कभी सोचा है कि वही दुख किसी के लिए मौत का कारण बन जाते हैं, किसी और के लिए साधना का कारण द्वार बन जाते हैं। मन अगर अशांत हो तो फूल भी चुभता है, और मन अगर शांत हो तो कांटा भी प्रेम का अनुभव दे जाता है। मैं आज आपको कुछ ऐसा समझाने आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी को भीतर से बदल देगा। देखिए, जीवन में दुख से कोई नहीं बचा है। दुख हर किसी के जीवन में आता है। अमीर के पास भी आता है, गरीब के पास भी, ज्ञानी के पास भी और अज्ञानी के पास भी। पर फर्क सिर्फ इतना होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है उनके मन का। मैं जब ध्यान करता हूँ ना, तो सबसे पहले जो बात अंदर से आती है वो यही होती है, जब तक मन अशांत है तब तक जीवन एक युद्ध है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो वही जीवन पूजा बन जाता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, महाराज जी, दुख क्यों आता है? मैं उनसे कहता हूँ, दुख नहीं आता, मन उसे दुख बना देता है। सच्चाई तो ये है कि दुख, सुख, क्रोध, डर, ये सब तो मन की ही अवस्था है। अब सोचिए, एक परिस्थिति हमें कोई टूट जाता है और कोई खड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि जिसने मन को साध लिया उसने जीवन को साध लिया, और जिसने मन को छोड़ दिया वह जीवन भर अपने ही भीतर उलझा रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान चाहिए। अब बात आती है, ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करें और भाग जाए दुनिया से। ध्यान का अर्थ है अपनी सांसों की लय में लौटना। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस स्थान को छूना जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ केवल मौन है, केवल शांति है। एक बार मन उस मौन को छू ले तो फिर दुख भी सुंदर लगने लगता है। दुख तब दूर दुख नहीं रहता जब आप उसे देखना सीख जाते हैं। ध्यान आपको यहीं दिखाना सिखाता है। जब कोई अपमान करे तो मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। लेकिन जब मन शांत हो तो वही अपमान आपको यह दिखाने लगता है कि आप अब भी उस अपमान में उलझे हुए हैं। आपने अभी तक असली स्वरूप को नहीं जाना। जिस दिन आप अपने भीतर की शांति से जुड़ जाते हैं, उस दिन आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई अपमान आपको हिला नहीं सकता, कोई दुख आपको तोड़ नहीं सकता। मैं साधना के दौरान ऐसे भी दिन देखे हैं जब शरीर दर्द में था, खाना नहीं था, लोग आलोचना करते थे, पर मन भीतर मौन था। तो वो दुख मुझे दुख नहीं लगा, बल्कि उन दिनों में ऐसा लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा ईश्वर के करीब हूँ। क्यों? क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुख हमें ईश्वर से मिलाने का रास्ता बनता है। दुख तब तक हमें मारता है जब तक हम उससे भागते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ बैठ जाते हैं, उसे देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो वही दुख हमें भीतर की शक्ति दे देता है। ध्यान का कमाल यही है, यह आपको अपने दुखों का साक्षी बना देता है। और जब आप साक्षी बन जाते हैं तो दुख अब केवल एक अनुभव रह जाता है, एक शिक्षक बन जाता है। आप सोच रहे होंगे, महाराज जी, हम मन को कैसे शांत करें? बहुत सरल है। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी दुख भारी लगे, बस एक काम करना, आंखें बंद करना
और अपने श्वास पर ध्यान लगाना। श्वास भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कोई सोच ना पकड़ना, कोई विचार मत जोड़ना, सिर्फ देखना, देखते जाना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है तो आप किसी को दोष नहीं देते, आप जीवन को स्वीकार करना सीखते हैं। याद रखो, मन अगर शांत हो जाए तो दुख सुंदर लगने लगता है, क्योंकि तब दुख भी शिक्षक बन जाता है, तब दुख भी साधना बन जाती है, तब दुख भी परमात्मा की भाषा लगने लगती है। और यही सच्चा ध्यान, जिन्होंने ध्यान किया है, जिन्होंने मौन की शक्ति को छुआ है, वो जानते हैं मन के मौन में ही सच्चा आनंद है। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना में मैं बार बार यही कहता हूँ, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह जीवन जीने की कला है। तो आइए हर दिन कुछ पल ध्यान में उतरिए, अपने मन को मौन की गोद में सुलाइए और फिर देखिए दुख भी कैसे सुंदर अनुभव देने लगते हैं।